सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी मोहम्मद अयान। तो स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। जो आज की वीडियो होने वाली है वो है फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर। मैं इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेके, कहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, क्या क्या करना रहेगा आपको, वो सारी चीज़ों को लेकर मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें जो है जो भी स्टूडेंट्स एनआईटी कैलीकट में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। स्पेसिफिकली मैं जो है एनआईटी कैलीकट को लेकर इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैं इसमें कवर करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, वो हॉस्टल्स में कैसे क्या रहते हैं, फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैंपस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहेंगी फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन, वो सारी चीज़ें को लेकर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। अगर रिपोर्टिंग डेट और वेन्यू की बात करें तो आपको पता ही होगा कि दो तरह से एनआईटी कैलीकट में एडमिशन्स लिए जा सकते हैं, एक जोसा के थ्रू या फिर सीसैप के थ्रू। अगर दोनों में से किसी में से भी आपको एनआईटी कैलीकट में अलॉट होता है कोई भी सीट कोई भी ब्रांच में, तो वो आपको ईमेल या सीट अलॉटमेंट की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको जोसा या सीसैप के वेबसाइट पे पता चल जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि जोसा का जो लास्ट राउंड होने वाला है वो मंडे 21 जुलाई को होने वाला है, और जो सीसैप का लास्ट राउंड यानी जो स्टार्टिंग डेट है वो 14 जुलाई से है और एंड हो रहा है ये फ्राइडे को 22 अगस्त को ये सीसैप एंड हो रहा है। तो जब ये आपका एक सीट अगर आप कंफर्म कर देते हैं तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, आपकी सारी रिपोर्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको ईमेल के थ्रू एनआईटी कैलीकट की तरफ से भेज दिया जाएगा। अच्छा, रिपोर्टिंग जब आप करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? एनआईटी कैलीकट में आएंगे और हमारे एबीसी कॉम्प्लेक्स पे ही जो है रिपोर्टिंग होगी। एबीसी कॉम्प्लेक्स यानी कि जो आर्यभट्टा हॉल, भास्करा हॉल और चाणक्य हॉल, 3 हॉल हैं, उन तीनों में ही आपकी रिपोर्टिंग होगी उस हॉल में। ये है हमारा एबीसी कॉम्प्लेक्स। आपने देखा होगा, मैंने व्लॉग में भी जो है कैंपस टूर जो व्लॉग शूट किया था उसमें भी मैंने इस जगह को दिखाया है। अगर अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप जाइए कैंपस टूर का व्लॉग देखिए और पूरे कैंपस को रिव्यू करें कि देखिए कैसा एनआईटी कैलीकट दिखता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर हम लोग अब बात करें डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो कंपलसरी है आपको लाना ही लाना है, इसके बिना आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी, कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे आपके सीट जाने के भी चांसेस हैं। तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, सबसे पहला आपको जेई मेंस का जो रैंक कार्ड है या स्कोर कार्ड है वो लेके आना रहेगा। जेई मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो लेके आना है। जोसा और सीसैप के थ्रू जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा वो भी लेके आना है। आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर है वो भी आपको, जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो ये भी आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी मिल जाएगा। फ़ी पेमेंट रिसिप्ट है, ये जब आप फीस पेमेंट करेंगे जब तो ये आपको लाना पड़ेगा और आपको फीस पेमेंट करनी ही पड़ेगी बिफोर टेकिंग एडमिशन यानी कि और फिजिकल रिपोर्टिंग। तो ये कैसे होगा मैं भी आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा। आगे आपको क्या करना है, आपको आगे लाना है क्लास 10th और 12th की मार्कशीट लेके आनी पड़ेगी और ये मार्कशीट आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। फिर आगे आपको क्या लाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र और कंडक्ट सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल की तरफ से मिल रहा होगा। क्लास 12 जहाँ से आपने कंप्लीट करी होगी वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको स्कूल की तरफ से मिल रहा होगा। अगर अभी तक आप नहीं लेकर आए हैं तो तुरंत अपने स्कूल जाएँ और वहाँ से ये तीनों सर्टिफिकेट्स वहाँ से लेकर आएँ। फिर आपके पास आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं स्टूडेंट्स हैं, या आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप एससी एसटी स्टूडेंट हैं, तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लाना कंपलसरी है। फिर आपको आधार कार्ड भी लेके आना है और साथ ही साथ 5 to 6 आप जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ भी निकाल के रखना है। फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपने जब जोसा या सीसैप आप भर रहे होंगे तो उसमें आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया होगा, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर आना है। फिर आपको बैंक की एक पासबुक लेके आनी है, ये आपके नाम पर बैंक होना चाहिए, किसी भी बैंक में हो बस, लेकिन आपके नाम से ये बैंक ओपन होना चाहिए, उसकी पासबुक लगेगी। फिर आगे जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स ये आपके एनआईटी कैलीकट के ही वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको फिल करने रहते हैं, जैसे कि एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट और पेरेंट्स, मतलब आपके द्वारा भी जो है और आपके पेरेंट्स के द्वारा दोनों ये फॉर्म फिल किया जाएगा। ये आपको एनआईटी कैलीकट के वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि
आपको ये वेबसाइट मतलब जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट विद रिस्पेक्ट टू आईटी यूसेज और अंडरटेकिंग का अलग चीज़ है, मैं बताता हूँ। अगर ये चारों फॉर्म या पांचों फॉर्म आपको चाहिए तो अभी के अभी मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जाएं, ज्वाइन हो, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें ग्रुप में, मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वहीं पर पोस्ट कर दूंगा या अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। साथ ही साथ ये बात आती है अंडरटेकिंग की। अंडरटेकिंग क्या होता है कि जैसे कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल आपका जो है पासबुक जो पास सर्टिफिकेट है वो नहीं मिल पाया है, या स्कूल की वजह से थोड़ा लेट हो गया, आप नहीं ला पाए, या फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कंडक्ट सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट या बैंक की पासबुक वगैरह आप जो है नहीं दे पा रहे हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर, तो आप जो है इसको आपको अंडरटेकिंग फिल करना पड़ेगा कि मतलब कि आपके पास टोटल 1 मंथ का टाइम रहेगा। उस मंथ के अंदर आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो सिर्फ मेंशन्ड है वही डॉक्यूमेंट्स को आप जो है सबमिट कर सकते हैं 1 मंथ के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं ओबीसी से था और मेरी इनकम लेस देन 1 लाख है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने अपना इनकम सर्टिफिकेट फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे नहीं सबमिट कर पाया, तो क्या करना पड़ेगा, अब मुझे फीस तो पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी और साथ ही साथ मेरे पास ये अंडरटेकिंग फिल करना पड़ेगा कि मैंने जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाया हूँ। तो आपके पास 1 महीने का टाइम रहेगा, उस 1 महीने के अंदर जो है आप अपना इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कर दें, ताकि आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। जो आपकी फ़ीस जिस हिसाब से आप जिस भी कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे, अंडर 1 लाख के हिसाब से अगर होगा तो आपकी जितनी भी फ़ीस एकेडमिक फ़ीस जितनी जमा करी होगी वो वापस हो जाएगी, बाकी की फ़ीसें से जो है वो कट जाएंगी। और ऐसे ही आप जिस भी कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे उस हिसाब से आपको जो है फ़ीस रिफ़ंड मिल जाएगा बाद में। फिर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें कि ऐसे और भी वीडियोस मैं जो है लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में तुरंत जाकर कमेंट करें। और हाँ, अगर आप NIT कैलीकट आ रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताएं कि भैया आई एम कमिंग NIT कैलीकट, या भैया या सर जो भी आपको सही लगे वो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं कि आप आ रहे हैं, ताकि हमको भी पता चले कि देखिए कौन कौन जो है वो NIT कैलीकट आ रहा है। और साथ ही साथ आप ये बताएं कि आप कौन सी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन सी स्टेट से आप जो है NIT कैलीकट को ज्वाइन करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे वीडियो में, कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर आगे क्या होगा कि जैसे ही आपने जो है सीट कंफर्म कर दी, या फिर आपको जो है NIT कैलीकट में सीट कंफर्मेशन हो जाता है, तो तुरंत आपको एक ईमेल आएगा। उस ईमेल पर आपको एक पर्सनल ईमेल दी जाएगी जो कि आपकी यूज़ के लिए रहेगी, जो कि हर एक स्टूडेंट्स को एक उसकी पर्सनल ईमेल मिलेगी। वो कुछ ईमेल इस तरह से दिखेगी जैसे कि उसका जो कोई भी फर्स्ट नेम है वो, फिर आपका बैच कौन सा है, B25 बीटेक का जनरली हम लोग कैसे रहेगा B25, और कुछ आपके नंबर्स होंगे जो रोल नंबर वाइज होंगे, और फिर YY मीन्स जो आपकी ब्रांच होगी उसके 2 डिजिट होंगे @nitc.ac.in। फॉर एग्जांपल जैसे किसी का नाम राहुल कुमार है तो उसकी ईमेल एड्रेस जो पर्सनल ईमेल एड्रेस बन के आएगी कॉलेज की तरफ से, वो आपको कॉलेज की तरफ से ईमेल आएगा, उस ईमेल में आपको ये ईमेल एड्रेस दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे राहुल कुमार है तो उसका जो ईमेल एड्रेस बन के जो आएगा वो रहेगा राहुल B252569, ये कुछ भी रैंडम जो भी नाम होगा उस हिसाब से आपका। फॉर एग्जांपल उसकी ब्रांच CS है तो cs@nitc.ac.in। ये आपको ईमेल कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करी जाएगी, वो खुद आपको ईमेल करेंगे कि ये आपकी ईमेल है, और साथ ही साथ इसका पासवर्ड भी जो है वो आपको उधर से कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। फिर आगे देखें कि आपको रिपोर्टिंग से पहले क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी रहेगी। फॉर एग्जांपल आपको जाना पड़ेगा, जैसे कि आपका अलॉटमेंट कंफर्म हो गया, NIT कैलीकट आपने कॉलेज कंफर्म कर दिया, उधर से आपको ईमेल मिलेगा। ईमेल में आपका एक पर्सनल ईमेल एड्रेस मिलेगा, मतलब कि और साथ ही साथ पासवर्ड मिल जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ आपका कॉलेज जो है ये कंफर्म हो गया है, NIT कैलीकट आपको वेलकम करता है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आपको कुछ काम करना रहेगा, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन क्या काम है वो देख लेते हैं। आपको जाना पड़ेगा IMS पर। एक IMS की जो है ये हमारे NIT कैलीकट का ही है, मैनेजमेंट करके एक है। तो ये IMS NITC जैसे ही आप डालेंगे तो जो पहली वेबसाइट दिख रही है आपको, यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। फॉर एग्जांपल इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट वगैरह जो है आपको वहाँ पर
अपलोड करनी पड़े रहेगी। फिर साथ ही साथ एक फ़ीस पेमेंट का भी ऑप्शन रहता है वहाँ पर कि आपको जो है अगर आप जिस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी फ़ीस वहाँ पर शो कर रही होगी कि आपको इतना फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो है, मैं जनरल कैटेगरी लेके चलता हूँ, किसी का कोई भी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मानता, 5 लाख से ऊपर है तो आपकी फ़ीस 62,000 रुपीज़ कुछ वो फ़ीस रहेगी, वो आपको वहाँ पर शो कर रहा होगा, वहाँ से आपको फ़ी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर आप घर पे भी कर सकते हैं फ़ीस पेमेंट, आप कॉलेज आने के बाद भी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ीस पेमेंट करना कंपलसरी है। जैसे ही आप फ़ीस पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको फ़ी रिसिप्ट जो है मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था डॉक्यूमेंट्स में कंपलसरी है फ़ी रिसिप्ट। तो फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाने से पहले आपको पेमेंट वहाँ पर करनी रहेगी, चाहे आप कॉलेज में आके भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, 1 घंटे पहले भी कर सकते हैं रिपोर्टिंग से, कभी भी आप कर सकते हैं ये फ़ीस पेमेंट। फिर दूसरे बाद आपको एक हॉस्टल ऐप मिलेगा, वो हॉस्टल ऐप आप प्ले स्टोर पे जाकर NITC हॉस्टल ऐप डाल देंगे तो वहाँ पर आपको हॉस्टल ऐप मिल जाएगा, और जो भी आपको ईमेल मिली हुई है उससे लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपका जो हॉस्टल्स को लेके फ़ीस है वो सारी चीज़ें शो कर रही होंगी, वहाँ पर जाइए और अपनी हॉस्टल की फ़ी पेमेंट कर दीजिए। ये भी आपको घर पे भी कर सकते हैं और कॉलेज आने के बाद भी ये कर सकते हैं फ़ी पेमेंट हॉस्टल्स की। और उसके बाद आपका जो भी हॉस्टल अलॉटमेंट है वो सारी चीज़ें का प्रोसीजर जो है ऑटोमेटिकली आपको हॉस्टल जो है मिल जाएगा। और ये हॉस्टल रैंडमली मिलता है, आपको कंफर्म नहीं है कि आप कौन सा हॉस्टल लेंगे, ABC में से किसी भी कोई सा भी हॉस्टल मिल सकता है और आपका रूममेट कोई भी हो सकता है, आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते फर्स्ट ईयर। फिर अगर हम लोग बात करें फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम की, तो जैसे कि आपको पता होगा कि एक साथ सारे स्टूडेंट्स का जो है फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक दिन में 2 ब्रांचेस का हो सकता है, या पहले दिन जो है CS और केमिकल वालों का हो जा रहा है, दूसरे दिन हमारा मैकेनिकल जो है EC वालों का फिजिकल रिपोर्टिंग हो जा रही है। ऐसे करके एक ब्रांचेस का भी हो सकता है, 2 ब्रांचेस का भी करके फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। तो तकरीबन 1 हफ्ते टाइम लग जाता है फिजिकल रिपोर्टिंग करने में, यानी कि पहले दिन जो है उसका हो गया, फिर दूसरे दिन ऐसे करेंगे, तीसरे दिन, तो ऐसे करके आपका फिजिकल रिपोर्टिंग में टाइम लग जाएगा। उसी के बाद जो है हमारा जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है विद इन द वीक, यानी कि अगर आप पहले आ जाते हैं तो आपको 1 वीक लग जाएगा, अगर आप लास्ट में आते हैं तो आपके अगले दिन से ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका वेलकम सेशन होगा, कैंपस टूर भी होगा, फैकल्टीज़ का इंट्रो होगा, कॉलेज कैसे वर्क करेगा वो सारी चीज़ें होंगी, आपको आपके डिपार्टमेंट ले जाया जाएगा, आपका डिपार्टमेंट का टूर कराया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं दिखाई जाएंगी। और ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका होगा OAT में, ओपन एयर थिएटर में, सारा प्रोग्राम ही किया जाएगा। और अगर आपको जानना है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या क्या होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, एक प्रॉपर वीडियो चाहिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें OP, तो मैं जो है अगर जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे OP उतने मैं इस पर एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो ओरिएंटेशन प्रोग्राम पर मैं बना दूंगा। तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करें OP। आगे देखें तो अब हमारे पास कुछ डाउट्स जो होंगे वो आपको आ रहे होंगे, वो डाउट्स हैं कि पेरेंट्स कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, खाने को लेके डाउट होगा, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। तो पेरेंट्स जो हैं या फिर आप जो हैं, आपको कॉलेज में बहुत स्टे करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है कॉलेज के बाहर ही आसपास बहुत सारे जो हैं आपको रूम्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक कटांगल करके एक जगह है, जस्ट बगल में है कॉलेज करके, उधर ईस्ट कैंपस साइड जाएंगे, मैंने व्लॉग में भी बताया ईस्ट कैंपस साइड, वहाँ पर जाकर आप जो है कुछ रूम्स वगैरह बिल्डिंग हैं, वहाँ पर से आप रूम लेके स्टे कर सकते हैं, या आसपास बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं बिफोर फिजिकल रिपोर्टिंग। जिस दिन आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाती है उसके बाद आपको जो है रूम अलॉट हो जाएगा, हॉस्टल में रूम अलॉट हो जाएगा, आप रूम में भी जो है पेरेंट्स को वो अलाउ करते हैं रुकने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर, लेकिन गर्ल्स वाले में क्या होगा कि आपको जेंट्स हैं तो वो अलाउ नहीं करेंगे वहाँ रुकने के लिए, बॉयज़ में तो अलाउ कर देते हैं स्टे के लिए, वो आपको अलाउ कर देंगे कि आप उनके साथ रूम में रुक सकते हैं, 1 से लेकर 2 दिन तक आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और रूम जो है जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होंगे उसी के टाइम पर अलॉट होगा, या फिर उससे पहले भी अलॉट हो सकता है अगर आपने फीस पेमेंट कर दी है। और खाने की बात करें तो आपको खाना वहाँ मिल जाएगा, किसी भी मेस में जाकर आप खाना खा सकते हैं। खाना बस आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट वहाँ पर ऑप्शंस रहता है, आप वहाँ से पेमेंट करें और खाना खा लें, आप भी खा सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी खा सकते हैं, सब लोग खा सकते हैं।
फिर उसके बाद ये एक हमारा स्वादिष्टम करके कैंटीन है, आप चाहें तो हॉस्टल में भी जाके खा सकते हैं और ये कैंटीन में भी जाकर खा सकते हैं खाना। फिर अगर हम लोग आगे बात करें क्या क्या जो है मेरे तरफ से जो टिप्स हैं वो आप ध्यान करके रखिएगा। जैसे कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उसको वेल प्रिपेयर्ड करके रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ ही साथ आपको जो है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर 5 to 6 जो है कॉपीज़ इसकी फ़ोटो कॉपी करके रखे रहना कि कहीं पे भी यूज़ करें तो आपको जो है फ़ोटो कॉपी कराने के लिए भागना ना पड़े। जब आप आ रहे हो तो साथ में कुछ खाने पीने के लिए पानी की बॉटल्स वगैरह ला सकते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो सकता है। खाने पीने की चीज़ें जो है अच्छे से लेकर आएँ। कॉलेज में भी आपको पानी वगैरह सारी चीज़ें सुविधा मिल जाएगी। और अगर आपको और कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी चीज़ है या कोई भी अपडेट को लेकर जानना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तुरंत अभी के अभी जाकर ज्वाइन करें। फिर अगर मुझसे कनेक्ट करने के लिए मेरा चैनल यूट्यूब है अयान स्पीक्स, उसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें कि जैसे कोई भी एक नई वीडियोज़ आए तो मैं आपको उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अयान स्पीक्स 7 के नाम से मेरा जो है इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपका स्वागत करूंगा, आपका एनआईटी कैलीकट में इंतज़ार कर रहा हूँ, तो जल्द से जल्द आप एनआईटी कैलीकट आएँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपके सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोगों से मिलने के लिए, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें कि आप आ रहे हैं एनआईटी कैलीकट। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।